हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MP वर्ग 2 आपके साइंस के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपका एनालिसिस रहेगा 12 मई 2023 सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, इसमें आपके क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा यहाँ कवर किया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू दिया था कि किस तरीके से लेवल रहा और किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पोर्शन है, मतलब आपका जो भाग आ होता है, ठीक है, उसमें आपके 30 अंक में आपका CDP हो जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, आपका गणित वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो सेकंड पोर्शन होता है उसमें आपका मेन सब्जेक्ट होता है, तो आपके जो साइंस के 120 प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो CDP है इसमें टोटल 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए और आपको बता दें कि आपके जो CDP का पोर्शन है इसमें आपके जीन प्याजे हो गए, इसके बाद लैब बाइगॉस्की हो गया, इसके बाद आपके नैतिक विकास का जो सिद्धांत है कोहल वर्ग का, यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आना ही है। ठीक है, अब इन तीनों टॉपिक को मिलाकर हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ लें। तो अभी आपका सेकेंड शिफ्ट में जीन प्याजे की जो चौथी स्टेज होती है संज्ञानात्मक विकास की, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो वृद्धि एवं विकास एवं इसका अधिगम से संबंध जो होता है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य जो आपके टॉपिक हैं, जैसे आपका बुद्धि वाला टॉपिक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत पूछ लिया था। तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप CDP में ज़्यादा पढ़ने का प्रयत्न बिल्कुल ना करें। जो आपने पिछली परीक्षाएं दी होंगी और जो आपने पढ़ा है उसी का आप रिवाइज कर लें। ठीक है, इसके बाद आपके इंग्लिश के 5 क्वेश्चन पूछे गए। सामान्य ज्ञान में आपके MP का GK पूछा जाता है और इसमें आपकी जो मैथ रीजनिंग है, तो आपको बता दें मैथ के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए और वो भी बोर्ड मास से संबंधित। ठीक, इसके बाद हिंदी के टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन 7 क्वेश्चनों में आपका जो गद्य पद्य वगैरह आता है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर 1-2 नंबर की आपकी यहाँ पर ग्रामर, जैसे विलोम शब्द पूछ लिया, पर्यायवाची पूछ लिया, उसी गद्यांश से कोई शब्द उठा करके। ठीक है, और हो सकता है संधि पूछ लें, समास पूछ लें, तो 1-2 नंबर की ग्रामर पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका भाग आ, अर्थात 30 नंबर का पोर्शन। ठीक है, इसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है साइंस, तो उसमें देखिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा आपका बायोलॉजी, इसके बाद जो आपका पर्यावरण वाला टॉपिक दिया है, तो पर्यावरण में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं दिए थे पर्यावरण में, टॉपिक नहीं दिए थे हमें कि ये टॉपिक आएंगे, उन्होंने तो केवल पर्यावरण डाल दिया, मतलब पूरा हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहा सेकेंड शिफ्ट में, वो सभी ने बताया कि केमिस्ट्री ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट आपका इक्वल ही पूछा जाता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री टफ होता है, इस कारण से वही सबसे ज़्यादा बच्चों को लगता है कि यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके मात्रक से पूछे गए हैं। SI मात्रक, ठीक है, कि किसका SI मात्रक क्या है। एक तो विद्युत धारा का SI मात्रक पूछ लिया, ठीक है, जो एम्पियर होता है। तो आपको SI मात्रक अच्छे से पढ़ करके जाने हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आपका मेजरमेंट वाला टॉपिक दिया गया है, मेजरमेंट, उससे करीबन 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसमें SI मात्रक हो सकते हैं। आपकी फर्स्ट शिफ्ट में MKS पद्धति पूछ ली थी। ठीक है, इसके बाद आपके मेजरमेंट से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आए हैं। यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूनिट चेंज करने वाले प्रश्न, जैसे कह दिया सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। ठीक है, तो जो यूनिट चेंज, इसके बाद आपका जो MKS पद्धति होता है, FPS पद्धति, तो क्वेश्चन पूछा गया था किलोग्राम को पौंड में बदलिए। ठीक है, इस तरीके से तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है फिजिक्स से टोटल 3 से 4 पूछे गए हैं। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसमें आपके जो यूनिट चेंज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका जो मापन में दिया गया है, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन, लंबाई का मापन, इनकी छोटी बड़ी इकाइयाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, इसके बाद आपके ताप और ऊष्मा में फर्स्ट शिफ्ट में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध पूछा गया था। इस शिफ्ट में आपका सेल्सियस और केल्विन में संबंध पूछ लिया गया। तो आपको बता दें कि आपको तापमान, ऊष्मा और ऊर्जा वाला जो टॉपिक है अच्छे से कवर करना है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो ऊर्जा में है वो गतिज ऊर्जा और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका जो सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो इसमें मान रखने थे
और ये मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था। इसके बाद बल, गति और दाब से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपकी विद्युत जो होती है, विद्युत, प्रकाश और ध्वनि से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन आने हैं, ये तो बिल्कुल श्योर है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक होते हैं। इसके बाद आपके ब्रह्मांड से भी करीबन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके फिजिक्स वाले टॉपिक में मतलब क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। इसके बाद अन्य देखिए आपका केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो हाइड्रोकार्बन से पूछे गए हैं, लगभग 5 से 6 प्रश्न, यहाँ पर 7 भी हो सकते हैं। और वो भी यहाँ पर आपके जो हैं हाइड्रोकार्बन में आपका जो कल ही पढ़ाया था, शायद कल या परसों में, मतलब पिछले दिन में, तो वो आपका यहाँ पर संतृप्त और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एल्कीन, एल्केन, एल्काइन वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। और आपको बताया था कुछ कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, जैसे आपको बताया था एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद आपका फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये आप एक बार पढ़ के जाएँ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिस्ट्री का, और यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। इसके बाद आपका पोषक तत्व जो हैं, जो ये आपका मतलब बायोलॉजी में भी आ सकता है टॉपिक। तो पोषक तत्व में आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर वो होगा हाइड्रोकार्बन नहीं, यहाँ पर आपका प्रोटीन करके था, ठीक है। प्रोटीन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रोटीन से, ठीक है। इसके बाद आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये आपके बायो के टॉपिक हो जाते हैं। इसके बाद आवर्त सारणी से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। आवर्त सारणी से आपके धातु, अधातु, उपधातु से क्वेश्चन बनते हैं, अणु, परमाणु से क्वेश्चन बन रहे हैं। और यहाँ पर फिर से आपका फर्स्ट शिफ्ट में अम्ल क्षार से क्वेश्चन पूछा गया था, और वहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से था, जैसे दे दिया था कि सर्वाधिक अम्लीय होता है, और ऑप्शन दिए गए थे 1 से 3 pH मान जिसका होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा। तो हमने pH मान पढ़े हुए हैं, और जो इम्पोर्टेंट pH मान है वो भी आपको बताए हैं, तो आप सारे टॉपिक देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जा कर के, ठीक है। इसके बाद पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठोस, द्रव एवं गैस से किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, किसकी सबसे कम होती है, ठीक है, इनके मतलब गुण क्या होते हैं, आदि चीज़ें। इसके अलावा ठोस, द्रव, गैस के अलावा आपकी अन्य अवस्था जो प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण और पृथक्करण की विधियाँ। इसके अलावा एक टॉपिक यहाँ पर आपका जो पूछा गया है वो हो जाएगा खाद्य परिरक्षण, ठीक है। खाद्य परिरक्षण मतलब खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पर पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ये आपकी समझ पर डिपेंड रहेगा, ठीक। इसके बाद आपके जो बायोलॉजी है, इसमें फसल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फसल में आपकी जो आती हैं खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, या अन्य कुछ मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन फसलों से क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन पेड़ पौधों में, उससे क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद प्रोटीन से वही आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद आपके जो पोषक तत्व हैं, पौधों में मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं, मतलब जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट होते हैं, टोटल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता, तो आपके इससे क्वेश्चन। इसके बाद आपके जो है न्यूट्रिशन में, आपके न्यूट्रिशन यही होगा, पोषक तत्व, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके बाद जो कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट शिफ्ट में आपके मोनेरा जगत से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद आपका ईवीएस में आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया गया दिवस से संबंधित, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको दिवस भी जो इम्पोर्टेंट रहेंगे ईवीएस की दृष्टि से वो पढ़ करके जाने हैं। जैसे आपका पर्यावरण दिवस हो गया, आर्द्रभूमि दिवस हो गया 2 फरवरी को, ये पूछ लिया, नौसेना दिवस, किसान दिवस, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं। इसके बाद आपके ईवीएस में पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी क्या होती है। फिर आपका जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, यहाँ से जो 10% का नियम है लिंडमान ने दिया था, यहाँ से। फिर इसके बाद आपके जो पारिस्थितिकी के अन्य प्रकार होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखिए आपका जो पेडागोजी का पोर्शन है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें साइंस में पेडागोजी में पूछे गए हैं। सबसे पहले तो प्रयोगशाला विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बाद विज्ञान पढ़ाने का मतलब ये आपकी समझ पर डिपेंड होता है और ऑप्शन पर निर्भर करता है। जैसे आपसे कह दिया कि आप एक विज्ञान के शिक्षक हैं, ठीक है, अब आप अपनी कक्षा में बच्चों की रुचि जागृत करने या बच्चों को जिज्ञासा उत्पन्न कराने के लिए किस
प्रकार से शिक्षण कार्य करवाएंगे। अब ऑप्शन में आपको सबसे बेस्ट देखना होता है या सकारात्मक आंसर देखना होता है। जैसे ऑप्शन में दे दिया उन्होंने कि बच्चों को यदि रुचि उत्पन्न करवाना है अपने सब्जेक्ट में तो उनको अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे, या दूसरा ऑप्शन दे दिया कि उनको सक्रिय रूप से भागीदारिता देने की कोशिश करेंगे, मतलब उनको सक्रिय रूप से मतलब उसमें कार्य करने के लिए देंगे। ठीक है, तो तीसरा दे देंगे कुछ अन्य ऑप्शन। तो सबसे अच्छा जो रहेगा वो सक्रियता रहेगा, क्योंकि जब बच्चे स्वयं से कार्य करेंगे, स्वयं कार्य करके देखेंगे तो वो चीज़ों को आसानी से सीखेंगे और हर चीज़ को अच्छे तरीके से वो मतलब एब्जर्व कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेडागोजी से तो समझ पर बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए थे, यहाँ भी इतने ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पता है वो ये है। इसके अलावा आपके खाद्य परिरक्षण वो भी पेडागोजिकल बेसिक क्वेश्चन बने हुए हैं। तो टोटल जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं। और आपको हर चीज़ का रिवीजन करना है, ये नहीं कि कोई टॉपिक आज पूछ लिया तो आप उसी को रटने के लिए लग जाएं। हो सकता है कल वो टॉपिक ना आए या फिर केवल एक ही क्वेश्चन आए, तो आपको हर टॉपिक पर ध्यान देना है। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यदि आपका एग्जाम्स था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता भी सकते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उनका यदि हमें आंसर पता होगा तो आपको ज़रूर बताने का प्रयत्न करेंगे। और आप यदि कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो विथ ऑप्शन के बताइए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जब रहते हैं तो हम सटीक आंसर उसका बता पाते हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या कुछ पोर्शन पूछे गए। और सभी बच्चों को जो है केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो आवर्त सारणी से हो जाता है। अब आवर्त सारणी में सभी को मतलब ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि किसका आपका परमाणु क्रमांक, मतलब कुछ तो याद रख लेते हैं, बाकी अन्य चीज़ें याद नहीं रहे। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आपका संयोजकता पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर हर एक तत्व के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पिछली शिफ्ट में आपका मतलब प्रथम शिफ्ट में नोबल गैस से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, आपको किसी भी मतलब टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ठीक, और हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक तो कर ही लें, क्योंकि अंत तक इससे क्वेश्चन आना है। 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।